नमस्कार, मैं बम बम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं आया हुआ हूं कहाँ, पटना। और पटना में देखिए मैं कहाँ हूं, पीछे पढ़ लीजिए क्या है। यहाँ पे MBBS चाट वाला, मतलब कि मैं MBBS चाट वाला के दुकान पे पहुंच चुका हूं। तो चलिए यहाँ पे MBBS चाट वाला के दुकान पे क्या खास है, इसने MBBS चाट वाला दुकान का नाम क्यों रखा और यहाँ पे किस तरह का चाट मिलता है, सारा कुछ जानते हैं। तो ये बैक में देख लीजिए, यही रहा MBBS चाट वाला का स्टॉल। और हम चलते हैं जो भाई के यहाँ पे हैं। कि सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए। तो बहुत ही अभी जस्ट आप दुकान पे पहुँचे ही हैं, लेकिन पूरा लग रहा है जैसे सुबह सुबह कोई जगता है तो जुनून के साथ, एकदम जुनून उसी के तरह साथ। से आप जुनून के साथ अपने दुकान पे आए हुए जो हैं। भी काम को करना है, देखो एक तो आप जब चीज़ों को सेलेक्ट करते हो कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ हो, अगर वो होने लगता है तो उसमें भी अगर आप अपना जुनून नहीं झोंकोगे तो फिर ये जुनून भैया और सबसे पहले हमको दिखाइए आप बनाते क्या क्या है। आइए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ समोसा चाट बनता है। जैसा जरा कि भैया साइड होइएगा आप। हाँ, आप देख रहे हो यहाँ पे सारा चीज़ रखा हुआ है। यहाँ समोसा है, समोसा चाट बनता है, टिक्की छना रहे हैं, टिक्की चाट बनते हैं, पापड़ी चाट बनते हैं, और हमारा एक टोकरी चाट है जो कि लगना भी बाकी है। टिक्की छन जाएगा फिर लगेगा। तो चार तरह का फिलहाल चाट खिलाते हैं, फिर समोसा खिलाते हैं, गुलाब जामुन है मीठा के लिए, चंद्रकला है। तो इतना अरेंजमेंट है अभी। तो भैया आपने नाम बहुत ज़बरदस्त रखा है कि MBBS चाट वाला। वो MBBS जो रखे हो, क्या वो डॉक्टर वाला MBBS है या फिर और कुछ है? नहीं, डॉक्टर वाला MBBS जो है वो तो डिग्री होता है। हमारा वाला जो MBBS ये ब्रांड है। तो फुल फॉर्म जरा बताइएगा, MBBS का फुल फॉर्म क्या है? MBBS का फुल फॉर्म है मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग चाट वाला, MBBS चाट वाला। मतलब कि MBBS जो आप लोग सोच रहे हैं डॉक्टर वाला नहीं, डॉक्टर वाला नहीं है, डिग्री वाला नहीं, मतलब डिग्री वाला नहीं कोनो है। बिहारी का खुरापाती सोच है जो कि स्ट्रीट फूड को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड करके लोगों तक पेश करना चाह रहा है, और उसके लिए एक यूनिक नाम का तलाश हुआ है। और इस तलाश के मतलब एक ऐसा नाम चाहिए था जिसमें अपना बिहार आए, क्योंकि आप देखोगे तो अपने शहर में बाहर के अलग अलग स्टेट के अलग अलग ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बगल में ही चाय सुट्टा बार है, या फिर MBA चाय वाला हो गया, फिर MNC मोमोज नेशन कैफ़े, ये सब बाहर के ब्रांड्स हैं जो कि पटना के अंदर आके लोगों को सर्व कर रहे हैं। और हम बिहार के लोग, बाहर आप जाके देखो बिहार का कोई ब्रांड ढूंढो तो नहीं मिलता है। तो बस अपना यही प्रयास है कि बिहार का कोई एक ब्रांड हो जो कि एक अच्छे तरीके से लोगों को सर्व करे, हाइजीनिक तरीके से स्ट्रीट फूड सर्व करे। और इसी प्रयास के साथ हम चले हैं मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग चाट वाला, एक परिवार की तरह इस चीज़ को लेके। मतलब ये है कि MBA चाय वाला अहमदाबाद से चलकर अपना स्टॉल पटना में खोले हैं। अनुभव दुबे जो कि वो भी अपना पटना में चाय सुट्टा बार खोले हैं। लेकिन हम बिहारी चाय के तो शौकीन है, चाट के शौकीन है। दूसरे जगह का जो स्टॉल यहाँ खुलता है, लेकिन अपना खोल के दूसरे को नहीं खिला सकते। यही बिहारी का खुरपाती दिमाग में आया, क्यों ना अब बिहार का ब्रांड बनेगा, अहमदाबाद का नहीं बिहार का ही ब्रांड बनेगा। बस देखिए, बिहार के लोगों के लिए एक जो मेंटलिटी है, बाहर भी देखो, पूछो बिहारी का कर तो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। तो एक मेंटलिटी को बस बदलने का प्रयास है। जैसा कि आप देख रहे हो कि विगत कुछ महीनों से बिहार के अंदर भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ के लिए युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम होता है। आप कैसा व्यापार लेके आ रहे हो, उससे कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वो किस चीज़ का क्योंकि मार्केट में अगर आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आते हो अपने बिजनेस के रूप में, तो फिर आपका बिजनेस ग्रो अप करेगा। और जो भी आप सर्विस दे रहे हो, बेस्ट अपना कोशिश करो कि आप बेस्ट दे, तो बेशक ही आप आगे बढ़ो। तो अभी क्या बोले, आत्मनिर्भर चाय वाली, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, तो ये चाय चल रहा था, तो फिर यहाँ से आपने चाट वाला खोल दिया। देखिए, अपने सोसाइटी के अंदर एक चाय वाला, फिर समोसा वाला, चाट वाला, ये वाला करके जितने हैं ना, ये हमेशा रोड पे ही रहे हैं। मतलब एज ए स्ट्रीट फूड ही इन्होंने सर्व किया है। तो एक वाला को जो है ना ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी होते हैं इस सेक्टर के लोग, जो भी ये पहले काम कर रहे थे, तो ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनको मतलब कि बहुत कुछ अपने बारे में नहीं पता होता है। कभी इस प्लेटफॉर्म, कभी इस दुकान, कभी उस दुकान, काम करते करते ज़िंदगी बीत जाती है और पता ही नहीं चलता है। तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर चाय का था, तो चाय के ऊपर बहुत रिसर्च, बहुत एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन एक स्ट्रीट फूड जो था, जैसे समोसा हो गया, चाट हो गया, या फिर स्ट्रीट फूड ठेले पे बिकने वाला वो सारा सामान जो कि ठेले पे बिकता है, तो वैसा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही उस चीज़ को डील कर रहा है। तो उसी को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड करके एक कोई नाम के अंदर सब लोगों को जोड़ के बस उनके लिए कुछ अच्छा करना है, यही उद्देश्य है। तो इधर आपने कुछ बहुत ही अच्छा लाइन लिखा है, जरा आइएगा आप। जी। यहाँ पे देखिए आपने क्या ज़बरदस्त लाइन लिखा है।
जितने बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनमें से 10% का रिजल्ट होता है। ये बात तो पक्का सही है कि आपने सोचा 90% का क्या होता है। मैंने सोचा, अब आपको भी सोचना होगा। MBBS चार्ट वाला मतलब है कि बेरोजगारी का दौर है। सरकारी नौकरी अगर 10,000 फॉर्म निकलता है तो 2 करोड़ युवा फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे तो सबको नौकरी नहीं लग जाता है। तो भैया कहना है कि सरकारी नौकरी अगर नहीं हो आप क्या कीजिएगा। तो भैया ने तो सोच लिया, तो आप क्या सोच रहे हैं? तो आखिर ये लाइन आपने, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में, क्योंकि देखो आप 2018 में मैंने शुरुआत कर दिया था और ये कोरोना ये सब जो आया ना, तो एक आदमी की ज़िंदगी में एक ठहराव आया। मतलब एक भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से रुक के कुछ सोचने का मौका मिला। तो रुक के जब सोचा ना, तो फिर लगा कि यार ये बेरोज़गारी ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप आगे आगे कुछ कर सकते हो, कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हो जहाँ लोगों को रोज़गार मिले, तो आपको बेशक आगे आना चाहिए। और ये जो फैक्ट, ये चीज़ें है तो ये तो फैक्ट है, लेकिन पता सबको है, लेकिन बात कोई करना ही नहीं चाहता। वो जो 90% फेल्योर लोग हैं ना, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। और उन्हीं के लिए है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग ऐसा ना समझे कि सरकारी नौकरी ही ज़िंदगी का उद्देश्य है, उसके अलावा भी ज़िंदगी, मतलब सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत दुनिया है। बहुत बड़ा दुनिया है। सरकारी नौकरी एक हवा बना दिया गया है। क्योंकि यार यहाँ एक चीज़ बताओ, आप बिहार के अंदर कितने % बेरोजगार युवा होंगे? कम से कम अगर आप देखोगे तो 3 से 4 करोड़ बेरोजगार युवा आपको मिल जाएंगे 12 करोड़ की आबादी में। और इलेक्शन कितने के नाम पे होता है कि 10 लाख को और 20 लाख को रोजगार देंगे, तो बाद बाकी का क्या होगा भाई? तो बाद बाकी कहीं तो जाएगा, तो कहीं जाएगा तो जो हमारे पास आएगा उनको भी सारी फैसिलिटी, उनके बच्चों का एजुकेशन, उनका हेल्थ केयर, या फिर उनसे रिलेटेड हर चीज़ उनको दिया जाएगा। यहाँ आप मौजूद नहीं थे, कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे वेट किया कुछ देर, तो आपने शायद कोई काम से बाहर गया हुआ था। तो हम भैया से पूछे तो वो बता रहे हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, तो फिर यहाँ पे चार्ट वाला लेकर। जी, बेसिकली मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन था वो नवोदय विद्यालय से, जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ था। और ऐसा नहीं है, 10th में भी जब हम लोग का चल रहा था तो 10 CGPA मार्क्स था। तो पढ़ने में ऐसा नहीं कभी लगा कि नहीं पढ़ के ये चीज़ नहीं होगा, नहीं पढ़ के मैं सिक्योर कर सकता था। और पढ़ाई के अलावा लगा कि जैसे कि पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करके और पैसे बटोरना नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य और शिक्षा का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षित इंसान हो तो आपको पता होना चाहिए कि समाज के में आपका जो रोल है, उस रोल से समाज का क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है। तो बस लगा कि नहीं, मुझे आगे आके कुछ करना चाहिए और मैंने शुरुआत कर दिया। अच्छा, कितने रुपए प्लेट की आपके पास ये चाट वगैरह सेल करते हैं? चार कुछ लगा हुआ है, जरा आइएगा दिखाइएगा। यहाँ फ्रूट पनीर और क्या टिक्की चाट 30 रुपये, पापड़ी चाट 30 रुपये। चाट है हमारा, समोसा चाट, टिक्की चाट, पापड़ी चाट सब 30 रुपये का है। और एक स्पेशल जो है टोकरी चाट, वो बस 40 रुपये का है। और 40 रुपये वाला टोकरी चाट। टोकरी चाट का क्या खासियत है? खासियत ये है कि उसको मतलब कि पापड़ी के टोकरी जैसा, कटोरा जैसा बनाया जाता है, उसी में पूरा चाट अच्छे से बनाया जाता है। उसका अलग अलग लेयर्स होता है, नीचे टिक्की, बीच में आलू, ऊपर छोले, तो मज़ा आता है। मतलब अब की चाट के साथ साथ अपना प्लेट भी खा लेंगे। हाँ, पूरा बड़ा यूनिक आइडिया है पूरा प्लेट। वही तो कुछ। अच्छा, पटना में क्या इससे पहले कोई था जो कि चाट के साथ साथ प्लेट भी खाने वाला सिस्टम? नहीं, तो मतलब प्लेट के ऊपर जो टोकरी रखा है उसको खा जाना है। तो पहले तो मेरे नज़र में नहीं पड़ा है या नहीं इस चीज़ के लिए, तो फिर जाके बाजार में देखना होगा कि भाई पहले से है कि नहीं। अच्छा, प्रॉपर ये आपका स्टॉल कहाँ पे है? ये आपको आस्था लोक हॉस्पिटल के बगल में है, डॉक्टर्स कॉलोनी। और जो हमारा नाम है ना, वैसा ही जहाँ लोकेलिटी है वो भी वैसा ही है। डॉक्टर्स कॉलोनी के अंदर ही MBBS चाट वाला है, कंकड़बाग केंद्रीय विद्यालय आस्था लोक के बगल में। ऐसा तो कोई नहीं, MBBS लिखा हुआ, ऐसा तो कोई नहीं पेशेंट भी यहाँ के बैठ जाके यहाँ इलाज होगा मेरा? ऐसा नहीं, यहाँ भूख का इलाज होता है। यहाँ सेहत का इलाज के लिए अगल बगल में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ लोग जाते हैं। यहाँ भूख का इलाज किया जाता है। यहाँ पे कुछ भाई लोग चाट खा रहे हैं, तो जरा इन लोग से ही पूछते हैं कि आप लोग को चाट कैसा लगा? आप चाट खा रहे हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है। ऐसे दिल से बोल रहे हैं कि नहीं? बस नहीं, दिल से बोल रहा है। अच्छा कहीं कैमरा के सामने होता है ना कि अच्छा लगा, ठीक है बोल दीजिए। कोई बात नहीं, दिल से बोल रहा है, जो दिल से बोल रहा है। आप अभी तक तो शायद आप बैठे हैं, आपको लग रहा होता है चाट? हाँ, लग रहा है। इससे पहले कभी खाए हैं यहाँ? हाँ, खाए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब चाट अच्छा लगा, फिर दोबारा आए यहाँ खाने के लिए? तो लगभग सप्ताह में 4 दिन आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से भीड़ है, आप दुकान पे देख लीजिए। अभी छोटा सा स्टॉल है, लेकिन भीड़ देखिए काफ़ी संख्या में भीड़ है। इधर भैया, इधर और 3-4 भाई लोग हैं जो कि टी-शर्ट पहने हुए हैं, साथ में लोगो लगा हुआ है कि MBBS चाट वाला का। पीछे सारे लोग अपना अपना टी-शर्ट पहने हुए हैं। और देखिए ढेर सारी सामग्री है यहाँ पे, और किस तरह से भैया बहुत अच्छे से चाट लगा रहे हैं।
रोजगार देने का सिलसिला चालू हो चुका है। मतलब है कि यहाँ देखिए स्टार्ट हुआ था एक से, मतलब ये भैया एक से स्टार्ट किए थे और अभी यहाँ पे 4 भाई है, मतलब रोजगार का सिलसिला चालू हो चुका है। अब भैया अगर गाड़ी चल चुकी है तो आप कहाँ तक पहुँचेगी ये तो मेहनत पे डिपेंड करता है। और ये गाड़ी हमको ऐसा नहीं लगता है भैया कि जितना जोश और जुनून है गाड़ी कहीं कभी रुकने वाली है, गाड़ी तो चलती रहेगी। आपने तो ठेला लगा लिया, ठीक ना, अब जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं वो जो उसके माइंड में बैठ चुका है कि हम बेरोजगार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार मुझे नौकरी नहीं दे रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आपको 2 लाइनें बताइए। भैया देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार के पास उतनी नौकरी ही नहीं है कि हर बेरोजगार को सरकार नौकरी दे दे। तो अगर सिर्फ आप सरकार के भरोसे बैठोगे तो फिर बैठे रह जाओगे। उठना होगा, चलना होगा और आपको समझना होगा कि इस समाज के किस समस्या को आप दूर कर सकते हो और उस समस्या के लिए काम करना होगा और उस समस्या को दूर करना होगा। मुझे लगा बेरोजगारी एक समस्या है, मैं चल पड़ा हूँ, और अगर आपको भी लग रहा है कुछ समस्या है तो उस समस्या के पीछे चल दो और उस समस्या का निदान समाज को दो। मतलब कि मन में जो भरम बैठ चुका है हम बेरोजगार को निकालो पहले। बस सबसे पहले निकालना हो, क्योंकि आप यार खुद भी एक मतलब स्रोत बन सकते हो किसी के रोजगार का। तो आप किसी के पीछे क्यों पड़े हो कि यार हमको रोजगार दो? आप ही आगे बढ़ो ना, आप ही ऐसा बनो ना कि आप दूसरों को रोजगार दो, आपको कोई रोजगार दे, ऐसा क्या क्यों करना। चलिए भैया, ये बात आप शायद कुछ दिन पहले यहाँ शुरुआत किए हैं, तो भैया जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर किसी का कि भैया आपने तो MBBS चार्ट वाला बन चुके हो भैया, तब आप MBBS चार्ट वाला का स्टॉल से आप कमा कितने लेते हो ये पर डे का? अभी सेल वेल वही कमाई का क्या है, अभी आप स्टार्ट जब करते हो तो चीज़ों को अरेंज करने में आपका सारा फोकस होता है। तो समझ लें जितना रहता है उसको लगाना पड़ता, फिर भी कितना प्लेट सेल हो जाती है? सेल 150-150 प्लेट चाट हमारा सेल हो जाता है, 150 समोसा सेल हो जाता है। मतलब एक एवरेज ऑन सेल है कि 7,000-8,000 का सेल हो जाता है। और चीज़ें अच्छी हो रही है धीरे धीरे इसमें, और हम लोग कुछ ऐड ऑन करने वाले हैं तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होंगी। मतलब है कि 7-8 हज़ार रुपये डेली कमा लेते हैं, तो महीना का जोड़ लीजिए कितना होता है, 30 दिन 7 2,10,000 खर्चा भी होता है। 50% माइनस कर दीजिए तो फिर भी भैया कुछ भी नहीं तो 1 लाख रुपया तो बन ही जाता है। तो चीज़ें धीरे धीरे होंगी और आपको आगे आना होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लाइफ जो है ना भैया, आपके अकाउंट का क्या बैलेंस है ना वही लोग देखेंगे, और आपने समाज के लिए क्या किया, दूसरों के लिए क्या किया, यही लोग देखेंगे। तो आपको आगे आना होगा और अपने लिए काम। ऐसा एक थॉट्स है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस पे जंग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बस क्या खूब आपने कहा है, और बिल्कुल यही है, दुनिया का यही फैक्ट है यार। जब कुछ नहीं आपके पास होगा तो लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं, और जब आपके पास सब होगा ना तो लोग ज़बरदस्ती रिश्ता बनाएंगे। तो रिश्तों के पीछे मत भागो, एक चीज़ के पीछे भागो, एक एम के पीछे भागो, एक गोल के पीछे, एक सपना के पीछे, एक काम के पीछे, क्योंकि काम से ही ज़िंदगी भर इंसान प्यार कर सकता है, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ज़िंदगी भर इंसान प्यार करता रह जाए। तो एक ऐसा काम ढूंढो जिससे आपको प्यार हो और उस काम को शिद्दत के साथ करो। चलिए भैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए।